हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग समझेंगे झारखंड के इंग्लिश ग्रामर में बार बार पूछे जाने वाले ये हु, विच, व्हाट, दैट, हाउ, देन, व्हेन, व्हाइल के प्रयोग का ट्रिक, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले प्रयोग को हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आप लोग बना लीजिएगा, अगर इसे देख लीजिएगा तो शुरू करते हैं। पहले है हु का प्रयोग। हु का मतलब होता है जो, और ये पर्सन के लिए, किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। विच का मतलब जो होता है ये थिंग्स, एनिमल के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट का प्रयोग, व्हाट का मतलब ये जो होता है इसका थॉट के लिए किया जाता है, यानी किसी विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग पर्सन, थिंग्स, एनिमल तीनों के लिए किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जिस वाक्य में ओनली रहेगा उसी वाक्य में दैट का प्रयोग होगा। हाउ का प्रयोग इसके बाद इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के बाद किया जाता है। कोई भी कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन का प्रयोग जब दो काम एक साथ हो रहा हो तब व्हेन का प्रयोग किया जाता है। व्हाइल का प्रयोग तब किया जाता है जब एक काम के बाद दूसरा काम शुरू किया जाए। तो ये हम लोग समझे अभी एक एक लाइन का ये प्रयोग। तो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम लोग व्हाइल हु का प्रयोग को देखते हैं। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है और यह हमेशा किसी वर्ब के बाद लगता है। यानी कोई भी वर्ब रहे, हाय, भाई, एम, इज, आर, शैल, विल, कुछ भी रहे, यहां तक कि हेल्प, राइट, रीड, डांस, कुछ भी रहेगा, किसी न किसी वर्ब के बाद हमेशा हु का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर है दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी। यहाँ पर देखा जाए तो हु के बाद हेल्प्स लगा है, कोई वर्ब है ना, मतलब ये वही लड़का है जो, और ये आदमी के लिए प्रयोग किया गया है। ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। दूसरा है विच का प्रयोग। इसका प्रयोग किसी चीज या जानवर के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2 नंबर में हम लोग देखते हैं द पेन विच यू हैव इज माइन। जो पेन तुम्हारे पास है वो मेरा है। तीसरा है व्हाट। व्हाट का प्रयोग किया जाता है किसी विचार को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखे आई नाउ व्हाट यू वांट टू से। मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें किसी विचार को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, व्हाट का प्रयोग किया जा रहा है। दैट का प्रयोग को देखा जाए तो इसमें पर्सन, थिंग्स, एनिमल तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। लेकिन खास बात यह है कि इसमें ओनली शब्द जिस वाक्य में रहेगा तो उसके लिए जो है दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिए हैं दिस इज द ओनली बॉय हु कैन हेल्प यू, यानी कि केवल यही एक लड़का है जिसने जो तुम्हारा मदद कर सकता है। 5वां नंबर है हाउ का प्रयोग। इसमें हमेशा टू के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहेंगे ही नॉज हाउ टू स्विम, ही नॉज हाउ टू स्विम। इसमें टू के बाद हमेशा हाउ के बाद जो है टू लगाता है। तो इससे हम लोग किसी वाक्य को भरने के लिए समझ सकते हैं। इसके बाद है देन। इसका प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के बाद किया जाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं। जिस वाक्य में अगर ई आर लगा हो या मोर लगा हो तो समझ लीजिए कि उसमें दैन के सिवाय कुछ भी नहीं लगाना। जैसे कि यहां पर है माई मदर लव्स मी, मोर लगा है तो मोर के बाद हम लोग दैन का प्रयोग कर देंगे। या फिर टॉलर रहता, टॉलर देन, फैटर देन, है ना, ई आर यानी कि बेटर देन। तो ई आर या मोर दोनों में से कुछ भी रहेगा तो उसमें हम देन भर देंगे। वेन का प्रयोग में आते हैं जब दो काम एक साथ हो रहा हो तो वहां पर हम लोग वेन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहां पर है आई वॉज वॉचिंग टीवी, नहीं, वेन का प्रयोग इसमें उल्टा लिखा गया है। यहां होगा व्हाइल और यहां होगा व्हेन। यहां पर व्हाइल होगा जब दो काम एक साथ हो रहा हो तो वहां पर हम लोग व्हाइल का प्रयोग करते हैं। जब एक काम के बाद दूसरा काम शुरू किया जाए तो वहां पर व्हेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल में लिखे हैं आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल ईटिंग फूड। मैं खाना खाते हुए टीवी देख रहा था। और 8वां है
आई वॉज वेरी हैप्पी वेन शी गॉट द न्यूज। जब मैंने न्यूज पाया या न्यूज का खबर मिली तो मैं बहुत जब वह न्यूज का खबर उसे मिला तो वह खुश हो गई। तो यहाँ पर एक काम के बाद दूसरा का काम हुआ, पहले उसको खबर मिली, इसके बाद में जाकर के वो खुश हो गई। अब हम लोग सबका प्रयोग लगभग समझ लिए एक एक लाइन में, वो का प्रयोग को समझ लिए हैं, विच का प्रयोग को समझ लिए हैं। अब हम लोग भरने के लिए सीखते हैं। तो कैसे भरा जाता है? विच, व्हाट, दैट, हाउ, देन, वेयर, व्हेन, व्हाइल, ये सबको जो है भरना है इसमें। तो सबसे पहले है गॉड हेल्प्स। ये ऐसे हम एग्जांपल लिए जो कि हमेशा पूछा गया है किसी न किसी, यानी कि इसको ही बना लीजिएगा तो इसमें से कुछ ना कुछ फंस जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि है गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्फ, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हु का प्रयोग क्या था कि किसी वर्ब के बाद हु लगता है, यानी कि वर्ब के बाद नहीं, पहले, किसी वर्ब के पहले यह हमेशा किसी वर्ब के पहले लगता है, यहां पहले होगा, बाद नहीं। इस बात को याद रखिएगा हु में, कि यह किसी न किसी वर्ब के पहले लगता है हु, यानी कि यहां पर हेल्प है तो इसके पहले क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या है? द डॉग इज स्टैंडिंग देयर बार्क्स वेरी मच। जो कुत्ता यानी कि जानवर के लिए किसका प्रयोग होता है? विच का। इसमें विच लगा हुआ है ना, तो इसमें विच हो जाएगा, इसमें विच भरते हैं। इसके बाद दिस इज द ओनली बॉय कैन हेल्प यू। हम पहले बता दिए थे कि जिस भी वाक्य में ओनली आ जाए उसमें दैट का प्रयोग हम लोग आंख कान बंद करके कर देंगे। इसमें ओनली आया था तो दैट। आई नाउ यू वांट टू से, इसमें कुछ विचार का बात का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें वाट भर देंगे। इसके बाद है 5 नंबर में आई नाउ टू लगा है, इन्फिनेटिव टू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हाउ भर देंगे, हाउ टू कुक फूड। उसी प्रकार से द माइस विल प्ले, तो यहां पर एक काम के बाद दूसरा का काम हो रहा है, तो हम लोग इसमें क्या भर देंगे? वेन भर देंगे। और इसके बाद दिस इज द बॉय ओनली, दिस इज द ओनली बॉय, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? दैट भर देंगे, क्योंकि ओनली आया है। ही फेल asleep डूइंग हिज होमवर्क, वह सोते हुए अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, तो इसका मतलब एक दो काम एक साथ कर रहा है, तो उसमें क्या भर देंगे? व्हाइल भर देंगे। ये व्हाइल भरा गया। तो हमको लगता है कि इतना सा नियम समझ लेने के बाद, ये 5-6 मिनट का वीडियो में समझिए कि आप इतना चीजों का प्रयोग को समझ रहे हैं, और ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक क्लास कभी क्लास 10 में तो ये पूछा ही जा रहा है, हर बार पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से जरूर 2-3 प्रश्न आ जाएंगे।